गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर हैप्पी हो, हेल्दी हो, सेफ हो और सुरक्षित हो। बच्चों जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारा जो ये कोविड-19 की वजह से जो स्टडी सेशन है ये पूरा का पूरा गड़बड़ा गया है। अब इस स्टडी सेशन को बैलेंस में लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से धीरे धीरे करके आदेश आ रहे हैं। अब इन्हीं आदेशों में एक आदेश आया है कि आपके PT1 एग्जाम्स कराए जाएँ। तो बच्चों आज से आपकी क्लास के यानी 27 जुलाई से मैं आपको आपकी क्लास का रिवीजन करवाने जा रही हूँ। 27 जुलाई से हम एक बार दोबारा से आपकी क्लास में रिवीजन क्लासेस को करेंगे, पर आज की क्लास में हम आपके PT1 का दोहरान आपको कराएंगे, PT1 में आने वाले सिलेबस का दोहरान कराएंगे। तो बच्चों लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम आज की क्लास में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। हम आज की क्लास में जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आज सिलेबस डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है। आज की क्लास में आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपकी जो सुनहरी धूप है, सुनहरी धूप जो बुक है उसमें से लेसन 1, 2 और 3 आ रहा है। प्लस आपको ग्रामर के 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है भाषा और व्याकरण और दूसरा टॉपिक है वर्ण। यानी टोटल मिलाकर इन 5 टॉपिक्स को आपको एग्जाम में कवर किया जाएगा। सुनहरी धूप बुक का चैप्टर 1, 2, 3 प्लस भाषा और व्याकरण और वर्ण, ये टोटल 5 टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे। अब ये जो 5 टॉपिक आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 टॉपिक जो हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के होंगे। यानी आपसे जो एग्जाम में आपके जो PT1 एग्जाम जो है, इस PT1 एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब ये बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखने होते हैं। इसमें आपको बहुत ही दिमाग लगाकर 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और इसके लिए आपको आपके बड़े आंसर्स से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यानी बड़े आंसर्स में तो आप क्या करते हैं बच्चों, लर्न कर लेते हैं, लेकिन MCQs को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा माइंड लगाना पड़ता है। माइंड लगाना पड़ता है इन द सेंस बहुत ज़्यादा आपको अपने ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, तब ये जाकर हल होते हैं। इन्हें हल करने के लिए आपको अपनी स्टडी लेवल को थोड़ा और अप करना पड़ता है। बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी कैसे करनी चाहिए, यानी MCQs की आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए वो मैं बताती हूँ। MCQ करने के लिए आपको बताना चाहूँगी बच्चों कि आप जो चैप्टर्स हैं ना उनको बहुत ब्रीफली बहुत डेप्थली पढ़ो जा करके। ब्रीफली पेपर पढ़ने से, ब्रीफली चैप्टर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको जब तक आप चैप्टर डेप्थली नहीं पढ़ोगे, लाइन टू लाइन चैप्टर को पढ़ो, क्योंकि अगर आप लाइन टू लाइन चैप्टर को पढ़ोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ये सारा का सारा जो सिलेबस है ना, ये जो सारा का सारा MCQs का जो क्वेश्चन आंसर्स वाला जो है, आपको सुनने में तो बहुत ईजी लग रहा है कि टिक लगाना है, लेकिन नहीं, टिक लगाने का मतलब है आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक लगाना। क्योंकि अगर राइट ऑप्शन पर टिक लगाया आपने तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और आपने राइट ऑप्शन पर टिक नहीं लगाया तो आपका 1 मार्क पूरा का पूरा चला जाएगा। अब मैं बच्चों आपको बताती हूँ, देखो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो ये MCQs हैं, ये कैसे हो सकते हैं। MCQ जैसे मान लो आपके कोई चैप्टर है, उसके लेखक का नाम हो सकता है। मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस जो है वो मैं बताती हूँ आपको कि MCQs के क्वेश्चंस 1-2 किस तरीके से आ सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। तो देखो बच्चों, मैंने अभी आपको कुछ क्वेश्चंस लिख के दिए जिससे आपको पता चलेगा कि आपको MCQs कैसे सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राम अवतार त्यागी द्वारा रचित कविता का नाम क्या है। अब इसमें देखो आपको बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली हो जाएंगी। इसमें देखो, इसमें एक कविता का नाम मैंने लिखा है सूरजमुखी, दूसरी कविता का नाम मैंने लिखा है सुंदर, तीसरी कविता का नाम मैंने लिखा है समर्पण। अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि आखिर इनमें से ये कविता जो है वो कौन सी है, क्योंकि इनके सबके नाम लगभग मिलते जुलते हैं। जब तो राम अवतार त्यागी द्वारा रचित कविता का नाम क्या है, समर्पण। आपने क्या किया, ग पर क्लिक किया, यानी ग ऑप्शन पर क्लिक किया, तो आपको पता चला कि समर्पण कविता के लेखक जो हैं वो कौन है, कविता के कवि कौन है, राम अवतार त्यागी जी। उसके बाद भाल शब्द, भाल शब्द का अर्थ है, भाल शब्द का अर्थ है माला, मस्तक, हाथ या पैर। यानी ये क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपने क्या किया, भाल शब्द का अर्थ है माला,
नहीं। मस्तक, क्या ये हो सकता है? हम आगे ऑप्शंस और भी देखते हैं। हाथ, नहीं। पैर, नहीं। यानी भाला शब्द का जो सूटेबल आंसर है, भाल शब्द का जो सूटेबल अर्थ है वो होगा मस्तक। ख, आपने ख पर टिक कर दिया। कवि पर किसका ऋण है? यहां पर भी वही सेम 4 ऑप्शन, मातृभूमि का, पड़ोसी का या सब्जी वाले का। आपको इसमें क्या करना है? वही एक ही बात, आपको इसमें से भी वही सेम ऑप्शन कलेक्ट करने हैं। अब कर्ज तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग किसका? तो कवि पर किसका ऋण है? कवि पर मातृभूमि का ऋण है। आपने क्या ऑप्शन को टिक कर दिया। यानी इस तरीके से आप जो है राइट आंसर्स को टिक करके आपके PT1 एग्जाम्स को दे सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों, जो कि मैंने आपको करवाए। बच्चों इसी तरीके से आपको और भी एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये और भी क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे और इसी तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके उनके मल्टीपल आंसर्स में से आपको अपना एक बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना होगा। आप जितने बेस्ट आंसर्स दोगे आपको उतने ही बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो पैटर्न है और इस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। बच्चों मैं बार बार यही कह रही हूँ कि PT1 में आने वाले सिलेबस को आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ब्रीफली ना पढ़ के उसको बहुत डेप्थली पढ़िए और साथ ही साथ में हर चैप्टर की आपको PDF दोबारा से सेंड कर रही हूँ मैं, उनको भी पढ़िए क्योंकि क्वेश्चंस के बहुत सारे ऑप्शंस वाले आंसर्स आपको करने को मिलेंगे, जिसमें आप आंसर को ही टिक करना है और फटाफट से 1 मार्क मिल जाएगा। तो इसलिए बच्चों मेहनत कीजिए, घर पर रहकर अच्छी तरीके से अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।